एक आपको बहुत बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। एक ऐसी खबर जिससे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, जो कि एक पूरा सिस्टम के तहत कार्य होता है और सिस्टम में भी घोटाला हो गया। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राज कस्बे की, जहां पर एक व्यापारी आता है और उत्तर प्रदेश परिवहन की उन बसों को खरीदता है जिनकी समय समय अवधि समाप्त हो जाती है और उनको गवर्नमेंट के द्वारा नीलाम कर दिया जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज से चलकर एक व्यापारी आते हैं, 15 बसों को वो खरीदते हैं और खरीदने के बाद राज कस्बे में ही उनको डिस्पोज करते हैं। यानी उनकी सीमा स्क्रैप के रूप में होती है और उनको स्क्रैप कर दिया जाता है, जो बाकायदा कटर के द्वारा काट के उनका पार्ट्स अलग कर दिया जाता है, जो टोटल एकदम लोहे का आकार लेकर उसको कबाड़ में बेचने की तैयारी कर ली जाती है। और उस व्यापारी के साथ भी यहाँ पर घोटाला हो जाता है। व्यापारी ने एक ट्रक मंगवाया, ट्रांसपोर्टर के द्वारा ट्रक पहुंचता है, उसमें 11 टन लोहा लादा जाता है। 18 अगस्त की ये बात है और उसको फतेहपुर मलवा भेजा जाता है, जो कि वो ट्रक नहीं पहुंचता है। उस ट्रक में बताया जा रहा है कि जो उसके ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो फर्जी निकला और वह ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ा सा उनका परिचय जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश साहू। कहाँ के रहने वाले आप? प्रयागराज। प्रयागराज के। आपने यहाँ राज कस्बे से कितनी बसें खरीदी थी? 15 गाड़ियां हमने यूपीएसआरटीसी और राट की दी थी। अच्छा, आपका यही एक काम है? हमारा यही रोडवेज की गाड़ियां, मिलिट्री गाड़ियां लेने का और तोड़ने का काम है। तोड़ने का काम करते हैं तो आप खुद ही करते हैं, फिर आपके ऊपर भी कोई व्यक्ति है जो आपके ओनर्स? हमारे पिताजी हैं, हमारा भाई है। हाँ, मतलब टोटल ये है, कहने का मतलब आप खुद ही करते हैं। तो यहाँ से आपने 15 बसें जो है नीलामी में खरीदी थी, आपने डिस्पोज कराया, फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने बांदा के ट्रांसपोर्टर कुशवाहा ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मंगाई। उन्होंने गाड़ी भेजी यूपी80 KT 1626। उसको लगाया गया 18 तारीख की रात में। उसको बिल बिल्टी दे के छोड़ा गया और 19 तारीख को सुबह जब हम उसको फ़ोन कर रहे हैं कि भैया कहाँ पहुँचे, तो फैक्ट्री गाड़ी नहीं पहुँची। तो उसके बाद वो पता चला, ट्रांसपोर्टर महोदय कह रहे हैं भैया गाड़ी फर्जी थी, दूसरा नंबर प्लेट लगा के लेके गया और सीसीटीवी कैमरा देखा गया, जांच पे लगी हुई है पुलिस। नहीं, आपने ट्रांसपोर्टर से बात की थी या चालक से आपकी बात हुई? ट्रक चालक था। ट्रांसपोर्टर से बात। ट्रांसपोर्टर ने क्या कहा कि वो गाड़ी फर्जी थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर भेजा गया। तो ट्रांसपोर्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी का वो चार्ज लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है मालवाहक माल को पहुंचा सके। तो इसमें गलती ट्रांसपोर्टर की भी मानी जाएगी। तो ट्रांसपोर्टर से आपकी बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है? वो तो कह रहे हैं हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं। अगर मान लीजिए गाड़ी आपकी वो नहीं मिलती जिसमें आपका माल गया है, तो जिम्मेदारी कौन उठाता है? वो ट्रक चालक होगा या ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है? ट्रांसपोर्टर भी, ट्रक चालक तो है ही नहीं। ट्रक चालक का तो कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। 11 टन लोहे की कीमत क्या होगी? लगभग 4 से 4.5 लाख। 4 से 4.5 लाख रुपए आपने यहाँ पर लादा। लादने के बाद वह व्यक्ति जो है उसमें मंडी में आपकी जो फैक्ट्री है वहां नहीं पहुंचा है। आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत दी है हमने। उन्होंने एप्लीकेशन लेके कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक FIR तो नहीं दर्ज करी, उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ शिकायत दर्ज कराई हुई? कहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी आपने? पहले हम राट चौकी गए थे, उन्होंने कहा था अभी एक दिन और देख लो। ये 20 तारीख को हम लोग चौकी गए तो उन्होंने कहा कि एक दिन और देख लो। तो 21 तारीख को हमने यहाँ शिकायत दी है। शिकायत कराई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक अपने ट्रांसपोर्टर के नाम पे शिकायत कराई है या फिर उस ट्रक चालक के नाम पर कराई जो फर्जी था? हम तो ट्रांसपोर्टर के नाम। ट्रांसपोर्टर यहाँ पहुंचे हैं? हाँ, ट्रांसपोर्टर आए थे। उनका क्या कहना है, उनसे ही बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टर साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप आपसे ही बात कर लेते हैं। आप इधर आए हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, कहाँ के रहने वाले? आप बांदा के। क्या हुआ था इनके मालमर्ग? कौन सी गाड़ी थी? कैसे आपने वो फर्जी गाड़ी इनको भेजी है? ये हम एक जो ब्लैक बॉक्स से एप्लीकेशन चलाते हुए हैं। ठीक है। वो एप्लीकेशन से हम लोग गाड़ियां उठाते हैं। यहाँ से 10 साल हो गए हैं। एप्लीकेशन से बराबर ही काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। क्योंकि हम मालूम है हमको ये एप्लीकेशन जो ऐसा है कि जो है विश्वास पात्र है। फिर कैसे धोखा हो गया? विश्वास पात्र है और अनलिमिटेड है। वो जो है 10 साल पूरा उसी से काम कर रहे हैं। और उसमें जो गाड़ियां हैं, जो भी ड्राइवर है, जो उसमें जो है वेरीफाइड होंगे वो ही हमको कॉल करेंगे, मगर दीगर आदमी उसमें कॉल ही हमको कर सकता है। तो फिर इन्होंने कैसे आपके पास फर्जी गाड़ी पहुंची, नंबर प्लेट उसमें नकली निकला? वो जो है उसमें जो है जो निकला गया है, जो नंबर हम उससे हमारी बात हुई है, उसमें हमने जो है क्या उसमें जो ब्लैक बॉक्स में हमने कंप्लेंट किया हुआ है। कंप्लेंट किया हुआ तो उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कि ये नंबर में जो है ये लोग इसमें जो है मतलब वेरीफाइड है। एक गाड़ी में कितना कमीशन आपका बनता है? 500 रुपये, 1000 रुपये। 500 रुपये, 1000। व्यापारी ने 4 से 4.5 लाख रुपए की कीमत
का माल उस ट्रक में भेजा जो आपके भरोसे में था, आपने ट्रक को भेजा था, वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उनका पैसा कौन देगा? उसकी जिम्मेदारी देखो जो है ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है, हम मानते हैं। दूसरी बात ट्रांसपोर्टर का एक काम ये भी है, ट्रांसपोर्टर को लग के उसकी गाड़ी पकड़वाना ढूंढवाना काम है। ठीक है, अगर गाड़ी नहीं मिलती है तब इनका पैसा कौन देगा? तो गाड़ी नहीं मिलेगी उसको भी देखा जाएगा, उसका भी समाधान किया जाएगा। समाधान किया जाएगा। हाँ, अच्छा, इस तरह से पहले भी कभी हुआ आपके साथ? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ से एक चेक भी मिल रही है आपको सीख मिल रही है। कि हम ऑनलाइन गाड़ियां अवेलेबल नहीं करेंगे? ऑनलाइन करेंगे, करेंगे। ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि जो है वो मतलब जो है ये गाड़ी जो है उसने गलती किया ही है। उसने जो रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया आपने? उसमें मेरे जो है जो मैंने लड़का रखा था अपने ऑफिस में रखा था, वो 1 महीने पहले रखा था। उस लड़के से मैंने बोला कि ये सारी चीज चेक कर लेना, थोड़ा सा मेरे लड़के से गलती हो गई है। गलती हो गई। उस गलती को मैं उस गलती का मैं एहसास करता हूँ, अच्छा। बार बार मैं गलती मान रहा हूँ कि ये गलती मेरे लड़के से हुई है। तो आगे इसका सुधार करेंगे और ट्रांसपोर्टर का माल देने के, इनका व्यापारी का माल देने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। चलिए, देखिए एक बड़ा संजीदा मामला है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप ट्रांसपोर्टर के माध्यम से कोई भी माल बाहर मंगाते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से रात में एक प्रयागराज के व्यापारी के साथ ठगी हुई है, इस तरीके से आपके साथ ये सब चीजें ना घटे। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए।